अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, ज़ोर पकड़ना गर्मी ने शुरू कर दिया है और मानसून भी बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। लेकिन इस मानसून में बारिशें क्या बहुत ज़्यादा होनी हैं या फिर मामूल से कम बारिशों की तवक्को है? क्या ये मानसून पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? क्या ये मुख्तलिफ हो सकता है? इसकी शिद्दत कम होगी या ज़्यादा होगी? तो तमाम तर सूरत हाल जानने के लिए एनडीए में से टेक्निकल एक्सपर्ट मेरे साथ डॉक्टर तैयब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मुझे बताएं कि मानसून बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है और हर साल मानसून को लेकर सब में एक अब तशवीश की लहर दौड़ जाती है कि आया ये मानसून कहीं ख़तरनाक तो नहीं होगा। तो पहले बताएं कि इस बार जो मानसून आने वाला है वो हमारे साथ किस नौइयत का एंटर होगा? जी जी। मानसून में हम जो देख रहे हैं, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि ये मानसून ये साल एल नीनो है, बल्कि सुपर एल नीनो एक्सपेक्टेड है। सुपर एल नीनो से मुराद ये है अनट्रेडिशनल रेन्स। अनट्रेडिशनल रेन से मुराद ये है कि रीजनल वेरिएबिलिटीज़ होंगी। कुछ एरियाज़ में कन्वेक्टिव क्लाउड बर्स्ट, टोरेंशियल रेन्स, लोकलाइज्ड हैवी रेन्स होंगी और कुछ एरियाज़ में बिल्कुल रेन्स के चांसेस ही ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये रीजनल वेरिएबिलिटीज़ इसमें हम देखेंगे। ये मानसून साउथ एशिया के अंदर अपनी नौयत का एक डिफरेंट सा मानसून होगा जो 2025 से इंतहाई मुख्तलिफ होगा। इस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट की रेंज की इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं तो ओवरऑल सप्रेस्ड रेंज होंगी ओवरऑल इंडिया में भी, और साथ पाकिस्तान के सदर्न सेंट्रल रीजन में भी सप्रेस्ड रेन एक्टिविटी है। सप्रेस्ड रेंज को हम क्या कहेंगे? मामूल से कम रेंज प्रिलिमिनरी ये बता रही है। लेकिन डेंजर साइन में आपको एक बताऊं कि रेंज का पाकिस्तान की फ्लडिंग से ज़्यादा इसका इम्पैक्ट फ्लडिंग का कैचमेंट एरियाज़ में कितनी रेंज है, जहाँ से दरियाई रास्ते निकलते हैं वहाँ पे कितनी, यानी अपर कैचमेंट एरिया जो दरियाओं का जहाँ से बर्थ होती है, यानी वो जहाँ से दरिया का ओरिजिन है वो पाकिस्तान का नॉर्थ रीजन है। इस साल की जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस है कि पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल प्लेन्स, सिंध में और बलूचिस्तान के एरियाज़ में मानसून की एक्टिविटी सप्रेस्ड होगी एल नीनो की वजह से। दूसरी चीज़, लेकिन जो पाकिस्तान का नॉर्थ रीजन है यानी स्वात में भी और शांगला, बुनेर और नॉर्थ रीजन चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें चाहे शिगर हो, शयोक हो या खपलू, खरमंग और यासीन, गुपिस और सेवरल अदर रीजन्स जो कि जहाँ से ही बर्थ ऑफ हमारे रिवर्स होते हैं। ये सिर्फ नहीं, अपर कैचमेंट एरिया ऑफ जहलम की अगर बात करें तो मुजफ्फराबाद से लेते हुए जो पूंछ का इलाका है या फिर मानसेरा का दरियाए कुनहार है, इसमें कितनी बारिश है। साथ साथ पाकिस्तान का जो दरियाए इंडस है उसमें तो 70 से 80% जो आता है फ़्लो, वो बारिशों से ज़्यादा ग्लेशियर के पिघलने से आता है। इस बार वार्मर टेम्परेचर हम पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन पे देख रहे हैं। इस बार ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से हम देख रहे हैं कि फ़्लोज़ की, हॉरिजेंटल फ़्लोज़ की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। मानसून स्पेल्स के बजाय बर्स्ट की फॉर्म में आता है। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो हमने नो स्पेल्स की कहा था कि मानसून के स्पेल्स आएंगे या के बाद दीगरे, वैसे ही अनफोल्ड हुए। इस बार जो रिस्क प्रोजेक्शन है वो मानसून के बर्स्ट हैं, यानी ये हो सकता है कि लास्ट ईयर से मानसून के स्पेल्स कम हो लेकिन एक वन ऑड ऐसा बर्स्ट हो जो कि पूरे महीने की बारिश को कम्युलेटिवली 1-2 दिनों में कर दे। जो कन्वेक्टिव रेन्स हैं, जिसको कन्वेक्टिव रेन्स कहा जाता है, बर्स्ट की फॉर्म में आती है। हम ये भी देख रहे हैं कि ये रीजनल वेरिएबिलिटीज़ की वजह से चकवाल में भी आ सकती है, बुनेर में जिस तरीके से आई उधर भी आ सकती है, लाहौर या किसी भी एरिया में जहाँ पे एक ही बर्स्ट हो जाए खुदा ना खास्ता। लेकिन मेजर जो मानसून के कन्वेक्टिव बर्स्ट की जो पेशन गोई, जो लॉन्ग रेंज प्रिलिमिनरी एनालिसिस है, वो आपका रीजन जो है स्वात, बुनेर, मालाकंड और बटाग्राम, इस्लामाबाद पिंडी में भी कभी नॉर्थ का रीजन को कहूटा के पास, क्योंकि इस्लामाबाद में भी 3 दरिया बहते हैं। दरियाए कुरंग है और वो भी आता है नॉर्थ मरी से, और चाहे दरियाए लिंग हो तो वो भी कहूटा से होते हुए आता है, या तीसरा रिवर जो है आपका दरियाए सुआं हो। तो इस्लामाबाद की भी हाइड्रोलॉजी सेंसिटिव है क्योंकि हमारे 3 दरिया का मुख्तलिफ जहाँ पे मर्ज होते हैं वहाँ पे डेंस अर्बन सेटलमेंट्स हैं। मुझे ये बताइए कि क्या इस साल मानसून में क्लाउड बर्स्ट इवेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं? इस साल हम देख रहे हैं कि मानसून का जो फर्स्ट फेज़ होगा यानी जून
एंड और जुलाई ये इसमें ज़्यादा बारिशें होगी बनिस्बत मानसून के आखिरी फेज़ से। रावी, सतलुज और चेनाब से ज़्यादा ख़तरा इस बार दरियाए इंडस को है और साथ अपर जो आपके फ्लैश फ्लड, डेब्रिस फ्लो, रॉक फॉल, मड स्लाइड्स और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जो नॉर्थ रीजन हमने उसकी टारगेटेड हमने उनके अलर्ट्स अभी लॉन्ग रेंज हम उसके डेवलप कर चुके हैं। क्लाउड बर्स्ट, टोरेंशियल रेन, लोकल इनंडेशन, ये वो तमाम ऐसे फ्लड्स की टाइप्स हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में जिसकी रिस्क इंडेक्स इस बार हाई आ रही है। यानी इस बार बनिस्बत लास्ट ईयर से जो लोकलाइज रेन इफ़ेक्ट्स हैं जो कि लीडिंग टू अर्बन फ्लडिंग वो ज़्यादा है। नॉर्थ रीजन में इस साल ज़्यादा ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मुझे डॉक्टर तैयब मुझे ये बताइए, मानसून से पहले प्री मानसून भी क्या हमारे पास कोई अच्छी बारिश ला रहा है? प्री मानसून इज़ अ कम्बिनेशन जिसमें बहिरा जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ से भी मौसमियाती अवामिल से ईस्टर्ली जो हो इस बार मई के महीने में ऑल्थो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हम ज़्यादा बारिश देख रहे हैं बनिस्बत लास्ट ईयर से और कंपैरेटिवली लास्ट कपल ऑफ ईयर से। रीजनल वेरिएबिलिटीज़ की वजह से इस साल अर्ली मानसून भी हो सकता है। लास्ट ईयर भी आया था 26 जून को। इस साल अर्ली मानसून IMD भी कह रहा है कि निकोबार और जो अंडमान आइलैंड जो उनके हैं उसमें भी अर्ली ऑनसेट, एल नीनो के अंदर अर्ली ऑनसेट्स होते हैं। आप लोग तमाम स्क्रीन से मॉनिटर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, तो मुझे बताएं कि NDMA की मानसून को लेकर अभी क्या कोई अर्ली प्रिपरेशन है इस हवाले से? हम लोग अर्ली वार्निंग से भी पहले रिस्क एनालिसिस करके रिस्क की प्रोजेक्शंस करते हैं, टारगेटेड हैज़र्ड्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वहाँ की हम रिस्क इंडेक्सेस डिफ़ाइन करते हैं, उसके मुताबिक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और क्विक फिक्स प्रिवेंशंस की इंटरवेंशंस। उसके बाद प्रिवेंशन के बाद हम मिटिगेशंस की तरफ जाते हैं कि कुछ हम इसके रिस्क को रिड्यूस करें और कुछ ट्रिगर बेस्ड एंटीसिपेटरी एक्शन। कम्युनिटी को मोबिलाइज कैसे करना है, प्री अरेंजमेंट ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट हैवी इक्विपमेंट्स, चाहे वो आपकी इक्विपमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सकेवेटर्स हों और अदर अरेंजमेंट जिनको हम अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स कहते हैं, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि खुदा ना खास्ता जो कि आइडेंटिफिकेशन है कि जिस एरिया में ब्रिज टूट सकती है तो बैली ब्रिज की प्री प्लेसमेंट वहाँ पे। अर्ली वार्निंग से रिलेटेड ट्रिगर बेस्ड एंटीसिपेटरी एक्शन की एक सीरीज़ ऑफ डिफरेंट हमारी गाइडलाइंस भी हैं जो कि हम मुतल्लिका सूबों को दे चुके हैं। साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन फोरम होता है जिसमें हम अपनी डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग की कंप्लीट ट्रेजेक्ट्रीज डिफाइन करके सूबों के आगे रख देते हैं और कंसर्न जितने भी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं और जितनी भी कंसर्न जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनके सामने कंप्लीट हैज़र्ड की आइडेंटिफिकेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी हम इन्वॉल्व करते हैं इसमें और साथ साथ जितने भी एंटीसिपेटरी प्रोटोकॉल्स, एक्शंस एंड अर्ली प्रोटोकॉल्स हैं, प्री अरेंजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक स्टॉक आइटम्स हों, स्टॉकिंग की अरेंजमेंट कितनी आपने वहाँ पे इक्विपमेंट्स रखने हैं, चाहे वो फूड आइटम्स हैं, नॉन फूड आइटम्स हैं, रिस्पांस को किस किस एरिया में मोबिलाइज़ करना है, तो उसकी कंप्लीट एक कोरियोग्राफी डिफाइंड है। तो वो सैनर्जाइज एफर्ट अल्हम्दुलिल्लाह टीम इंडिया में करती रहती है। राइट, बेहद शुक्रिया डॉक्टर तैयब। और मानसून चूँकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर लोगों को बर वक्त वहाँ पर सिर्फ ना ही इमदाद पहुँचाने का काम नहीं होता बल्कि मानसून से पहले उन्हें आगाही देना, उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार करना और वो किस तरह से पहले अपने लिए एक रेस्क्यू प्लान कर सकते हैं। तो NDMA का कहना है कि मानसून से मुतल्लिक तमाम तर प्लान सूबों को भी शेयर कर दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि ऐसे इलाके जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा हो वहाँ की कम्युनिटी को लाजमी ऑन बोर्ड लें और वहाँ की कम्युनिटी को ये भी इंश्योर करें कि उन्हें भी इस हवाले से कुछ ट्रेनिंग ज़रूर दी जाए, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पर जब ट्रेनिंग होगी तो फिर डिज़ास्टर का जो ख़तरा है वो उतना ही कम होगा। बहरहाल मानसून के मुतालिक ज़रूर ये डॉक्टर तैयब ने बताया कि इस बार जो मानसून आ रहा है वो गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर होगा। उसकी शिद्दत यकीनन वो वक्त के साथ साथ मौसमियाती पैटर्न है वो बदलते भी रहेंगे, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरात को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम तमाम तर मुतल्लिका इदारों को बर वक्त इस हवाले से इक़दामात यकीनी बनाना होंगे।